आप ज़िंदगी में जितने भी गोल्स या टारगेट सेट करके बैठे हुए हैं उनको डेली सुबह या शाम कम से कम 15 मिनट तक अपनी इमेजिनेशंस में लाएं। See what you want and get what you see. वाओ, आज का टॉपिक कितना शानदार लेडीज एंड जेंटलमैन, द पावर ऑफ इमेजिनेशन। कि जब तक कोई भी काम आप ज़िंदगी में करना चाहते हैं, बड़े से बड़ा या छोटे से छोटा, उसको पहले इमेजिन कर लें अपने माइंड के अंदर। जब तक आपके माइंड के अंदर पिक्चर क्लियर नहीं होगी, वो काम बहुत दूर हो जाएगा आपसे। क्योंकि जितने भी लेजेंडरी लोग गुजरे हैं, जितने भी वर्ल्ड क्लास लोग गुजरे हैं, जितने भी ऐसे लोग गुजरे हैं जिन्होंने इस दुनिया को कुछ क्रिएटिव दिया है, वो सब द पावर ऑफ इमेजिनेशन को लाजमी यूज़ करते थे। ये ऐसी पावर है, इसे आप अगर सीख ले नहीं आती तो यकीन माने आपके बहुत सारे टारगेट्स, बहुत सारे गोल्स बिल्कुल आसान हो जाएंगे। और गोल्स और टारगेट्स, उनकी तरफ आपको नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि वो आपकी तरफ चलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन याद रखिएगा, आपको अपने हिस्से का काम लाजमी करना है। जैसे डॉक्टर आमना एक बहुत मशहूर गोल्फर हैं अमेरिका के, और उनका नाम है जैक निकलस। क्या नाम है? जैक निकलस। उन्होंने 100 से ज़्यादा टूर्नामेंट जीते थे गोल्फ के। उसने एक दफ़ा अपने इंटरव्यू में कहा कि मैं जब कभी भी शॉट लगाने लगता हूँ गोल्फ की, हत्ता कि मैं प्रैक्टिस भी करने लगता हूँ, तो जब तक मैं उस शॉट को इमेजिन नहीं कर लेता, अपने माइंड के अंदर उसकी पूरी रंगीन मूवी नहीं चला लेता कि वो मैं कैसे शॉट लगा रहा हूँ, कैसे बॉल उड़ रही है और कैसे उस होल के पास गिर रही है और उसके अंदर जा रही है, बार बार इमेजिनेशन के ज़रिए पूरी मूवी चला के उसके बाद मैं प्रैक्टिस वाली गेंद को भी ऐसे बिल्कुल फजूल नहीं खेलता, उसमें भी अपनी पावर ऑफ इमेजिनेशन को लाजमी यूज़ करता हूँ। सो सेम इसी तरह आप ज़िंदगी में जितने भी गोल्स या टारगेट सेट करके बैठे हुए हैं उनको डेली सुबह या शाम कम से कम 15 मिनट तक अपनी इमेजिनेशंस में लाएं, पूरी उसकी रंगीन मूवी चलाएं। फॉर एग्जांपल, आपने कोई घर बनाना है और वो घर अभी आपकी पहुंच में नहीं है, अभी आपके पास उतने पैसे नहीं हैं, लेकिन आप रोज़ाना 15 मिनट कहीं ग्राउंड में लेट जाएं, अपने कमरे में लेट जाएं और पावर ऑफ इमेजिनेशन के ज़रिए तसव्वुर करें अपने दिमाग के अंदर कि आपको कौन सा घर चाहिए, एग्जैक्ट क्लियर उसकी पिक्चर अपने माइंड के अंदर लाएं। उस घर का फ्रंट कैसे होना चाहिए, गेट कैसा होना चाहिए, कमरे कितने होने चाहिए, वॉशरूम्स कितने होने चाहिए, उसके अंदर यानी आपके घर के अंदर सिटिंग रूम्स के अंदर बेड कैसे होने चाहिए, सोफ़े कैसे होने चाहिए, उनका कलर तक वो आप अपने माइंड के अंदर लेके आएँ और डेली लेके आना शुरू कर दें। लेकिन याद रखिएगा, सिर्फ पावर ऑफ इमेजिनेशन ही एवरीथिंग नहीं है, उसके साथ साथ आपको कोई काम भी करना पड़ेगा, उसके साथ साथ आपको प्रैक्टिकल चीज़ें सीखनी भी पड़ेंगी। लेकिन पावर ऑफ इमेजिनेशन ऐसी चीज़ है डॉक्टर आमना कि आप जब अपने गोल्स की तरफ जा रहे होते हैं तो पावर ऑफ इमेजिनेशन को यूज़ करते हुए आप अपने गोल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं, वो भी आपकी तरफ चलना शुरू हो जाता है। सो डॉक्टर आमना, आप क्या कहेंगे इस बारे में? अगर मैं इस चीज़ को समराइज़ करूँ तो शायद हम यूँ भी कह सकते हैं, बी, डू एंड गेट। ये एक एक्सरसाइज है जो आप कर सकते हैं। आप ये पोज करें, आप ये करें कि मैं आई एम फीलिंग लाइक व्हाट आई वांट टू बी आफ्टर 5 ईयर, जो मैंने 5 साल बाद बनना है। अब ऐसा बन के दिखाएं, वैसा उन फीलिंग्स को लेके, उन इमोशंस को लेके आएँ कि 5 साल बाद आई हैव गॉट द होम, और या फिर वो डिग्री है जो भी, और मैं कैसा फ़ील कर रहा हूँ, और उसे रियल में फ़ील करना शुरू कर दें, फिर वो एक्शन करना शुरू कर दें। अल्टीमेटली वो चीज़ आपके पास ज़रूर हो जाएगी। और मैं एक और चीज़ भी बताना चाहूँगी, आज से 14 सदियाँ पहले हमारे दीन में भी बताया गया था। क्या आपने ये पढ़ा नहीं, अल्लाह ताला ने पहले से आयत एक उतार दी थी कि रूम और ईरान फ़तह हो गए, हालांकि वो भी फ़तह नहीं हुए थे। हालांकि मुसलमानों की भी हालत इतनी अच्छी नहीं थी कि वो उस वक़्त की सुपर पावर्स को विन कर सकते, लेकिन आयत पहले ही आ गई थी कि रूम और ईरान फ़तह हो गए। यानी कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग विजुअलाइजेशन कराई जा रही है कि एक चीज़ आपके पास आ गई। और मुसलमानों को, उस वक़्त के मुसलमानों को अल्लाह ताला की बात पे इतना ज़्यादा यकीन होता था, उन्होंने उस चीज़ को माना और राइट आफ्टर मे बी 10 ईयर्स उन्होंने बिल्कुल वो सब कुछ हासिल किया जिस चीज़ की अल्लाह ताला ने बशारत दी थी। लेकिन इस रूल को हम इस तरह से यूज़ नहीं कर रहे होते, तो इसके अंदर वाकई बहुत पावर है। इतनी पावर है कि कुरान पाक में ये बहुत जगह पे यूज़ किया गया है। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ये सिर्फ रूल नहीं है, ये पूरा एक टूल है और वेरी वेरी पावरफुल टूल है। कैन यू इमेजिन, आज से तकरीबन 1 साल पहले मैं इमेजिन करता था
पढ़ तो मैं काफ़ी अरसे से रहा हूँ, सीख भी रहा हूँ, लेकिन मैं इमेजिन करता था कि मैं भी कभी बहुत बड़े मजमे के सामने, बहुत ज़्यादा लोगों के सामने जाके 1 घंटे की नहीं, 2 घंटे की नहीं, कम से कम 8 से 10 घंटे की ट्रेनिंग कर सकूँगा। मेरे पास तो मेरे माइंड के अंदर डाटा शायद 10 मिनट का भी नहीं है, मेरी टांगें कांपती हैं, मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि 1 घंटे बाद मैं क्या बात करूँगा, 1.5 घंटे बाद मैं क्या बात करूँगा। लेकिन मैं इमेजिन करता था, डेली करता था। कैन यू इमेजिन, जब मैं अपनी वॉक पे जाता हूँ, डॉक्टर आमना के साथ भी जाता हूँ या अकेला जाता हूँ, तो इमेजिन कर रहा होता हूँ। बल्कि डॉक्टर आमना, आपको याद है मैं आपको कहता था कि ये जो क्रॉप्स हैं, जो फसलें हैं, इसको समझे ये इंसान बैठे हुए हैं और बोलें। इस वक्त आपको कोई भी नहीं सुन रहा, लेकिन आप बोलें और इनको सुनाएं, ये सुन रहे हैं। और उस पावर ऑफ इमेजिनेशन की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह अब डॉक्टर आमना आप गवाह हैं कि पूरा दिन अल्हम्दुलिल्लाह जाके क्लास लेते हैं, पूरा दिन लोगों को ट्रेन करते हैं। और बड़े से बड़ा मजमा या छोटे से छोटा मजमा है, उस पावर ऑफ इमेजिनेशन का जो टूल था, जो डॉक्टर आमना कह रही हैं, हमें दीन से भी मिलता है और आज किताबों से भी मिलता है, और हम भी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। उस टूल को यूज़ करते हुए अब नो डाउट मेहनत भी की है। ये मत समझिएगा कि सिर्फ इमेजिनेशन ही करते रहे और सोते रहे, इसके पीछे पूरा प्रोसेस है। और प्रोसेस उसको आप छोड़ के इमेजिनेशन के ज़रिए बिल्कुल नहीं पहुंच सकते, प्रोसेस भी करना पड़ेगा आपको।